नमस्कार। अक्सर एक सवाल मन में आता है कि जब कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो उसकी काली कमाई, मतलब वो करोड़ों रुपए और आलीशान संपत्तियों का आखिर होता क्या है? क्या वो सब उसके परिवार को मिल जाता है? आज हम भारत के एक बिल्कुल नए कानून, धारा 107 पर बात करने वाले हैं, जो ठीक इसी सवाल का जवाब देता है। चलिए एक सीधी सी बात सोचते हैं। अगर ये मान लिया जाए कि अपराध से कमाया गया पैसा हमेशा सुरक्षित रहेगा, तो अपराध कम होंगे क्या? शायद नहीं। अगर क्राइम करना एक फायदे का सौदा बन जाए, तो फिर उसे रोकने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, है ना? देखिए, लंबे समय तक ना हमारा कानून इस मामले में थोड़ा बंधा हुआ था। संपत्ति जब्त करना हाँ मुमकिन तो था, लेकिन सिर्फ तब जब अपराधी भगोड़ा घोषित हो जाएं। और ये एक बहुत लंबी और पेचीदा प्रक्रिया थी। लेकिन अब सीन बदल गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एक बहुत बड़ा, मतलब एक गेम चेंजिंग बदलाव लेकर आई है। इसे एक ऐसे जाल की तरह समझिए जो हर तरह की आपराधिक कमाई को अपने अंदर समेट लेता है। और इस बड़े बदलाव का नाम है धारा 107। ये पुलिस और अदालतों को वो ताकत देता है जिससे ये पक्का किया जा सके कि अपराध से कोई भी आर्थिक फायदा ना हो। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि नया कानूनी हथियार आखिर काम कैसे करता है। तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। नया नियम, धारा 107। ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में जोड़ा गया एक बिल्कुल नया प्रावधान है। इस पूरे कानून में जो सबसे जरूरी शब्द है वो है अपराध की आय। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कोई भी प्रॉपर्टी जो किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी से, चाहे सीधे सीधे या फिर घुमा फिराकर कमाई गई हो। इसका दायरा जानबूझकर बहुत बड़ा रखा गया है ताकि किसी भी तरह की गैरकानूनी कमाई इसकी पकड़ से बच ना पाए। तो ये काम कैसे करता है? इसकी शुरुआत होती है पुलिस से। अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहे पुलिस ऑफिसर को ये यकीन हो जाता है कि कोई प्रॉपर्टी अपराध की कमाई है, तो वो अपने सीनियर की इजाज़त लेकर उसे जब्त करने के लिए सीधे कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे सकता है। तो पुलिस ने अर्जी तो दे दी, पर क्या इसका मतलब ये है कि संपत्ति फौरन जब्त हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक पूरी कानूनी प्रक्रिया है। चलिए देखते हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आखिर है क्या। ये प्रोसेस काफ़ी सीधी है। सबसे पहले पुलिस कोर्ट में एप्लीकेशन देती है। इसके बाद कोर्ट उस व्यक्ति को जिसकी प्रॉपर्टी पर शक है एक कारण बताओ नोटिस भेजता है। मतलब बताओ ये संपत्ति कहाँ से आई। फिर उस व्यक्ति को एक मौका मिलता है, पूरा मौका, ये साबित करने का कि उसकी संपत्ति लीगल है, कानूनी तरीके से कमाई है। और अगर वो ये साबित नहीं कर पाता, तो बस कोर्ट कुर्की का, यानी उसे जब्त करने का ऑर्डर पास कर देती है। इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत जरूरी टाइमलाइन है, और वो है 14 दिन। नोटिस मिलने के बाद उस व्यक्ति के पास जवाब देने के लिए सिर्फ 2 हफ्ते होते हैं। अगर इस टाइम में जवाब नहीं दिया, तो इसके नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। लेकिन एक मिनट, जरा सोचिए, अगर अपराधी को भनक लग जाए कि उसकी प्रॉपर्टी पर नजर रखी जा रही है, तो क्या वो उसे बेचने, छिपाने या किसी और के नाम करने की कोशिश नहीं करेगा? क्या होगा अगर संपत्ति के रातों रात गायब हो जाने का खतरा हो? कानून बनाने वालों ने इसका भी ध्यान रखा है। यहीं पर कानून की एक खास ताकत सामने आती है। अगर कोर्ट को लगता है कि नोटिस देने में देर करने से संपत्ति हाथ से निकल सकती है, तो वो एक अंतरिम आदेश जारी कर सकती है। इसका सीधा सा मतलब है बिना सामने वाले को बताए संपत्ति को तुरंत अस्थायी तौर पर जब्त कर लेना। ये एक बहुत पावरफुल कदम है जो ये सुनिश्चित करता है कि अपराधी कानून से एक कदम आगे न रह पाए। ठीक है, तो संपत्ति जब्त हो गई, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। उस जब्त की हुई संपत्ति का होता क्या है? ये अपराध के मुनाफे से पीड़ितों की भरपाई तक का सफर कैसे तय करती है? आइए जानते हैं। ये शायद सबसे जरूरी सवाल है। मान लीजिए संपत्ति सरकार के कब्जे में आ गई, तो अब ये मिलेगी किसे? क्या ये सरकारी खजाने में चली जाएगी या इसका कोई और इस्तेमाल होगा? इस पर कानून का जवाब बिल्कुल साफ है। पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता है पीड़ित। जी हां, जब्त की गई संपत्ति का इस्तेमाल सबसे पहले उन लोगों के नुकसान की भरपाई के लिए किया जाएगा जो उस अपराध से सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। पैसा सरकार के पास सिर्फ तभी जाएगा जब या तो कोई दावेदार ना हो या फिर पीड़ितों को भुगतान के बाद भी कुछ बच जाए। कानून में एक बहुत खास शब्द का इस्तेमाल हुआ है, आनुपातिक रूप से वितरित करना। इसका मतलब यह है कि जिला मजिस्ट्रेट ये सुनिश्चित करेगा कि जब्त की गई संपत्ति को सभी पीड़ितों के बीच उनके नुकसान के हिसाब से बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से बांटा जाए।
तो ये सिर्फ जब्त करने के बारे में नहीं है, ये न्याय देने के बारे में है। और अच्छी बात यह है कि पीड़ितों को सालों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कानून एक और टाइमलाइन तय करता है। कोर्ट के ऑर्डर के 60 दिनों के अंदर जिला मजिस्ट्रेट को यह पैसा पीड़ितों तक पहुंचाना होता है। ये दिखाता है कि कानून का मकसद सिर्फ न्याय देना नहीं, बल्कि जल्द से जल्द राहत देना भी है। तो हमने पूरी प्रक्रिया समझ ली, लेकिन चलिए अब एक कदम पीछे हटकर बड़ी तस्वीर देखते हैं। आखिर ये नया कानून धारा 107 इतना जरूरी क्यों है? इसके मेन टेकअवेज क्या हैं? अगर इसे संक्षेप में समझें तो ये कानून 4 बड़ी बातें करता है। पहला, ये न्याय को पीड़ित केंद्रित बनाता है, यानी पीड़ितों की भरपाई को प्राथमिकता देता है। दूसरा, ये पुलिस को तुरंत एक्शन लेने की आपातकालीन शक्तियां देता है। तीसरा, इसका दायरा बहुत बड़ा है, जो हर तरह के अपराध पर लागू होता है। और सबसे जरूरी, ये एक साफ संदेश देता है, अपराध से कमाया गया पैसा अब सुरक्षित नहीं है। तो धारा 107 कागज पर तो एक बहुत शक्तिशाली कानून दिखता है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये जमीनी हकीकत में भी पीड़ितों के लिए न्याय का पलड़ा भारी कर पाएगा? इसका जवाब तो खैर हमें आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन सोचने के लिए ये एक जरूरी सवाल है।